जय श्री राम। मैं ममता पवार। आज हमारा टॉपिक है और आज हम बात करेंगे नंबरलॉजी एंड साइकोलॉजी के बारे में। क्या है नंबरलॉजी और क्या है साइकोलॉजी और क्या ये आपस में जुड़े हुए हैं, इसी बारे में हम बात करेंगे। ये दोनों क्या कहती हैं? ये एक अध्ययन है इस चीज का, इंसान के व्यक्तित्व का, इंसान की पर्सनैलिटी का। आज अब हम पहले बात करते हैं साइकोलॉजी की। साइकोलॉजी क्या है? साइकोलॉजी है जो हमारे दिमाग का अध्ययन होता है, दिमाग के गहराई से जो हम अध्ययन करते हैं जिसे हम कहते हैं साइकोलॉजी, जिसमें कि हर व्यक्ति की पर्सनालिटी अलग भी होती है। कोई भी आप कहेंगे, अगर आप 10 आदमियों से बात करते हैं, 10 इंसान अगर हम एक साथ खड़े कर दें, बेशक हम उसे एक परिवेश में रखें, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी पर्सनैलिटी अलग होती है। ये बात तो आप मानते हैं मेरी? आपने देखा होगा जो एक पेरेंट्स जिनकी परवरिश करते हैं, बेशक वो 2 बच्चे, लेकिन उन दोनों की पर्सनैलिटी हमेशा अलग होती है। क्यों? उसके पीछे रीजन क्या है? पेरेंट्स एक है, जीन्स एक है, सब कुछ एक है, बट उन दोनों का बिहेव अलग क्यों है, किस्मत अलग क्यों है, इसी बारे में आज हम बात करेंगे। और हम कैसे कहते हैं कि ना, मतलब वो नंबरलॉजी के साथ जुड़े हुए हैं। बिल्कुल जुड़े हुए हैं, पर्सनैलिटीज के अकॉर्डिंग जुड़े हुए हैं। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि साइकोलॉजी आपकी क्या कहती है। साइकोलॉजी है दिमाग की एक तरह से गहराई, डीपली रिसर्च कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है। उसी तरह आपकी नंबरलॉजी होती है। नंबरलॉजी आपकी, जैसे कि नंबरलॉजी में 1 से लेकर 9 तक के डिजिट्स होते हैं, नंबर्स होते हैं, जिसके इर्द गिर्द पूरी नंबरलॉजी घूमती है। वही नंबरलॉजी का काम है, वही नंबरलॉजी जो 1 से 9 तक में जितनी भी इस दुनिया में मतलब इंसान है, सबकी पर्सनालिटी 1 से 9 के बीच में ही घूमती रहती है। जैसे हर इंसान का स्वभाव अलग है नंबरलॉजी के अकॉर्डिंग। क्या वह साइकोलॉजी से मिलती है? बिल्कुल मिलती है। जैसे, और मुझे क्या, मैंने ये टॉपिक क्यों छेड़ा आज? क्यों? क्योंकि ये अगर साइकोलॉजी और नंबरलॉजी जब मिलते हैं ना, तो वो जो पर्सनालिटी है, अगर उसके अंदर कोई अच्छी आदत है तो वो उसे और अच्छा करके पॉजिटिव वे में यूज कर सकता है। जो उसे नहीं भी पता तो उसे पॉजिटिव वे में यूज कर सकता है। और अगर उसके अंदर कुछ नेगेटिविटी है तो उसको वो एक साइड करते हुए कैसे पॉजिटिविटी की ओर जाएगा। इसलिए आज हमने ये टॉपिक है ना अपना चूज किया कि आखिर ये दोनों का क्या रिलेशन है आपस में। अब मैं आपको बताती हूँ क्या कैसे रिलेशन है। जैसे जैसे मैंने आपको बताया कि नंबरलॉजी में जो फर्स्ट नंबर होता है वो बहुत आत्मसम्मानी होता है, बहुत ज्यादा, मतलब एक आत्मसम्मान के साथ वो एटीट्यूड, जैसे अगर वो बिजनेस करे या कोई भी काम करे तो फुल ऑफ कंट्रोल, अपने ऊपर इतना कंट्रोल होता है उस बंदे का, सब कुछ होता है, और कॉन्फिडेंस तो बहुत ज्यादा होता है। तो एक नंबर जिसमें साइकोलॉजी का था, तो वो सॉरी मैंने नंबरलॉजी का था, उसी तरह जो साइकोलॉजिकल जो एक नंबर को रिप्रेजेंट करता होगा, जिसका जो ड्राइवर नंबर होगा, वो एक नंबर से पूरा रिलेटेड होगा। जैसे सेकंड नंबर नंबरलॉजी में, जैसे मैंने कहा, ये इमोशन से भरा हुआ था। इमोशन जिसके लिए फैमिली, मतलब इर्द गिर्द वो दूसरे पे थोड़ा ना ज्यादा वो रहता है कि मतलब कोई भी काम कर रहा है, जैसे पार्टनरशिप का बिजनेस है या कोई काम कर रहा है, वो हमेशा दूसरे पे डिपेंड रहता है। तो साइकोलॉजी में इसमें इसका ये प्रॉफिट होता है, अगर तो ये पता चल जाता है कि मैं इमोशनली कूल बन सकता हूँ किसी से। कभी ये बंदे नेगेटिव पॉइंट जो है ना 2 नंबर के बहुत ज्यादा है। अच्छा पॉइंट ये है कि इमोशनली होता है, फैमिली को लेके चलते हैं, बट नेगेटिव पॉइंट यह है कि बहुत जल्दी इन्हें कोई इमोशनली कूल भी बना देता है। तो इन्हें अगर पता होगा कि मेरा सेकंड नंबर है तो ये कभी इमोशनली कूल नहीं बनता है, जिसकी वजह से इमोशनली कूल ना बनने की वजह से ये भी हो सकता है कि ना ये अपनी ना जो और चीजें होती हैं उन्हें ना आगे ना, जैसे कोई बिजनेस करना है, जॉब करे, इसमें धोखा नहीं खाएंगे। तो ये इन दोनों का रिलेशन है, ऐसा चीज है आपका। थर्ड नंबर बहुत क्रिएटिविटी के तरफ डिस्प्लेट रहते हैं, और मतलब क्योंकि ये इनके अंदर ना टैलेंट होता है गुरु बनने का, जिसकी वजह से ये किसी से अपनी स्पीच है तो बहुत अच्छी दे पाते हैं। इसलिए ये जो 3 नंबर को रिप्रेजेंट करता है वो उनका व्यक्तित्व उसी तरीके से चलता है एज इट इज 4 नंबर। तो वो नंबर वाले की जो पर्सनैलिटी होती है ना, वो बहुत अनुशासन में चलने वाले, डिसिप्लिन पर्सन होते हैं। एंड सेकंडली, फर्स्ट ऑफ ऑल, जितने प्रैक्टिकल 4 नंबर के होते हैं ना, उतना प्रैक्टिकल इन 9 नंबरों में से कोई नहीं होता। वो हर चीज को ऑथेंटिक तरीके से प्रैक्टिकल होकर सोचते हैं, कभी इमोशनली फूल नहीं बनते ना। इमोशनली होना कोई गलत नहीं होता, लेकिन ये कलयुग है, इस कलयुग में मैक्सिमम लोग आपका फायदा ही उठाते हैं। एंड सेकंड, 5 नंबर जैसे कि ट्रैवल का होता है, तो आप इसके अकॉर्डिंग अपनी ना इसको चुन सकते हैं, ट्रेंड को चुन सकते हैं कि ना भाई मुझे बिजनेस कैसा क्या करना चाहिए। आगे तो 6 नंबर जैसे कि मैंने बताया आपको पहले भी कि लग्जरी बहुत पसंद होती है। तो लग्जरी की वजह से, लग्जरी पसंद होने की वजह से इनका सबसे प्लस पॉइंट ये होता है
कि ये फैमिली ओरिएंटेड भी होते हैं, जी मतलब फैमिली को एक होकर चलने वाले होते हैं। अगर वाइफ है 6 नंबर की या हस्बैंड है 6, तो मतलब होता है ना कि मतलब तालमेल से चलने वाले इंसान होते हैं 6 नंबर के, तो फैमिली ओरिएंटेड होते हैं, तो बहुत अच्छा नंबर माना जाता है 6 नंबर को। इसी तरह 7 नंबर, 7 नंबर वाले हमेशा स्पिरिचुअल पर्सन होते हैं, बहुत और डीप रिसर्च है। वो अगर कोई साइंटिस्ट बनता है ना, तो वो मैं कहती हूँ इनसे अच्छा साइंटिस्ट कोई बने ही नहीं, क्योंकि वो डीपली घुस जाते हैं किसी चीज के अंदर। एज इट इज ये स्पिरिचुअल पर्सन होते हैं, मतलब इतने आध्यात्मिक होते हैं ना। मुझे लगता है कि 9 नंबरों में से सबसे ज्यादा आध्यात्मिक नंबर जो गहराई पर डीप रिसर्च करता है, वो आपका यही नंबर होता है 7, जो केतु को भी रिप्रेजेंट करता है। एज इट इज 8 नंबर आपका आता है। 8 नंबर आपका न्याय करता है। जो इस तरीके के लोग होते हैं ना साइकोलॉजिकल, वो मतलब जजमेंट बहुत पसंद करते हैं, हर चीज को एकदम देख के जजमेंट ना कर लेंगे, जजमेंटल होते हैं। एंड सेकंड इज कि ना इनमें एक बात बहुत अच्छी होती है कि ना जजमेंटल के साथ साथ ना ये कर्मों पे बहुत ध्यान देते हैं और ना कर्म के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। एंड अब आपका आता है 9 नंबर। 9 नंबर ये काफी ब्रेव टाइप के लोग होते हैं, बिकॉज ऑफ इनका स्वामी मंगल होता है। ब्रेव होते हैं, ब्रेव के साथ बहुत काइंड हार्टेड होते हैं। किसी को देख के ना बहुत जल्दी में ना मतलब जैसे कि होता है ना कि आप पर्सन को देख के अपने आप को उनसे कनेक्ट करते हैं, महसूस करते हैं, वो होता है। तो इसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया नंबरलॉजी में और साइकोलॉजी में सबसे बड़ी बात यह है कि ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। अगर हमें ये पता है कि हमारा क्या नंबर है, क्या व्यक्तित्व हमारा, एग्जाम्पल ऑफ दिस वन के किसी इंसान का नंबर 1 है, तो 1 नंबर वाला जैसे मैंने आपको बहुत पहले बताया कि वो सूर्य का नंबर है, जिसकी वजह से वो बहुत आत्मसम्मान होता है। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि हम लोग अपना ना सूर्य बिगाड़ भी लेते हैं, किससे, एटीट्यूड। क्योंकि जब इंसान में ना कोई चीज होती है तो अहंकार भी आने के चांसेस पूरे होते हैं। तो अहंकार आने की वजह से बहुत बार ऐसा भी होता है कि ना हमारा बिगड़ रहा है, तो हम अपने उस चीज को कंट्रोल कर सकते हैं। साइकोलॉजी, कोई एटीट्यूडेबल पर्सन है और उसका 1 नंबर रिप्रेजेंट है, तो वो अपने आप को कर सकता है क्या, रिप्रेजेंट अपने आप को, जो एटीट्यूड है तो उसको बैलेंस बना सकता है। कि उसे फील होता है, उसे ये फील होता है कि ये चीजें गलत हो रही है। तो उसी तरह 2 नंबर, अगर वो उसे पता है कि मैं बहुत इमोशन पर्सन हूँ, तो इमोशन पर्सन की वजह से वो किसी के गलत बहकावे में ना आए या गलत फंसे ना, क्योंकि मैक्सिमम 2 वालों के साथ प्रॉब्लम भी है कि वो फंस जाते हैं 2 में, कि गलत इसमें फंस जाते हैं, गलत किसी ने गलत होती है तो बहुत जल्दी कैप्चर कर लेते। बहुत लोग नहीं होता जो कहते हैं कि जो जिसने किया वो मान लो, आ जाती है। तो दोनों ही चीजें आपस में बहुत ज्यादा जुड़ी हुई है। हम लोग कहते हैं जो हर चीज आपस में जुड़ी हुई होती है कहीं ना कहीं। अगर आप रिलेट करेंगे मेरी बातों को, जैसे कि मैं मैक्सिमम कहती हूँ कि जैसे मैंने आपको बताया, आप नंबरलॉजी को कहो, वास्तु को कहो, एस्ट्रोलॉजी को कहो, साइकोलॉजी को कहो, सोशोलॉजी को कहो, मैक्सिमम हर चीज एक दूसरे के कनेक्शन में ही चलती है मैक्सिमम। बस आपको ये देखने की जरूरत होती है कि ना आप उससे रिलेट कैसे करते हैं, आप उसके साथ में डील कैसे करते हैं। ठीक है, अगर बहुत बार में सबसे बड़ा प्रॉफिट हमें ये भी मिल जाता है इसमें कि अगर हमें पता है कि हमारे अंदर क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं साइकोलॉजिकल, ठीक है, कोई भी इंसान ये बात मान, ठीक है, जैसे कि हमने बात करी अभी आपसे भी साइकोलॉजी या नंबरलॉजी के बारे में, जैसे ये आपस में रिलेट करती हैं आपस में। सिर्फ जैसे कि मैं बार बार कहूंगी ये बात की पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी, आप खुद जानिए इस चीज के बारे में कि आपका क्या नंबर है। क्योंकि जब हम खुद जानते हैं कि हमारा नंबर क्या है, तो हम अपने अंदर इम्प्लीमेंट इस चीज को कर पाते हैं। हर इंसान में ना, जैसे मैं बता रही हूँ आपको, पॉजिटिविटी नेगेटिविटी दोनों होती है। बस आपके ऊपर है कि आप कौन सी एनर्जी के साथ अलाइंस करते हैं। जैसे कि फर्स्ट है, फर्स्ट नंबर जैसे मैंने अभी आपको बताया सूर्य, सूर्य जैसे रिप्रेजेंट आपकी आत्मा भी है, वो आत्मसम्मान भी है। बट आत्मसम्मान जब सेल्फ रिस्पेक्ट को इंसान ओवर कर देता है तो वो एटीट्यूड भी बन जाता है, तो वो नेगेटिव पॉइंट आ गया। इसी तरह आप अपने अंदर का ना, आप ये देखिए कि आप कौन सी एनर्जी, जो हर नंबरलॉजी में होता है 1 से लेकर 9 तक, उसकी एक अपनी एनर्जीज होती है, वो अलाइंस करती है। जो वो नंबर जब अलाइंस करता है वो ऑटोमेटिकली प्लैनेट से करती है। जब वो प्लैनेट, अब जैसे कि हम बात कर रहे हैं पॉजिटिविटी की, पॉजिटिविटी हो या नेगेटिविटी, ये इंसान के अंदर की दो चीजें होती हैं। अब हमारे ऊपर होता है, हर इंसान के अपने ऊपर भी होता है कि हम अलग किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, पॉजिटिविटी में जा रहे हैं, नेगेटिविटी में जा रहे हैं। लेकिन अगर वो नंबरलॉजी साइकोलॉजी का मिक्सअप हो जाता है ना, अगर हम आपस में दोनों को रिलेट करके बात करते हैं, तो हमें इसमें प्रॉफिटेबल बात सब समझनी पड़ती है, पूरा सीधा सीधा असर डालती है। लेकिन अगर हमारे अंदर कुछ नेगेटिविटी है
इसको हम जो जिसे हम साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं, उसे हम अपने प्लैनेट्स को शांत करके या कुछ उसके साथ ना रेमेडीज करके हम अपनी पर्सनालिटीज को भी कवर अप कर सकते हैं और ना जो नेगेटिविटी है हमारे अंदर उसे पॉजिटिविटी में बदल सकते हैं। बस यही आज हमारा टॉपिक थी ना। अगर आपको पसंद आया हो साइकोलॉजी एंड नंबरलॉजी जो आपस में रिलेट करती हैं, जो मैंने आपको जैसे कि समझाया और आपको समझ आया हो, तो प्लीज आप मेरे कमेंट्स में बताइए। और अगर आपके अंदर भी कोई नेगेटिविटी है तो पर्सनली मैं आपको ना क्या नाम है कमेंट्स में बताऊंगी कि रेमेडीज आप क्या कर सकते हैं जो कि वो आपको